अब ये लगातार ये सब परेशानी ये करते करते मैंने हम इतना परेशान हो चुके हैं कि अब लग रहा है कि अब हम सुसाइड कर लें। दूसरा कोई हमारे पास चारा नहीं है। ये उतना बिल तो हम दे नहीं सकते हैं। ये 6 लाख का ये आखिर सरचार्ज किस बात का? जब मामला हमारा डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड मामले को ये हल करें, हल करके हमसे बिल लें। उसमें सरचार्ज किस बात का लग रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि इतना हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं कि अब लग रहा है कि हम घर वाले भी सब परेशान, हम भी परेशान। लग रहा है कि कोई इस लाइन में सुसाइड करना एक उपाय बचेगा और दूसरा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए ये पूरा डिपार्टमेंट यहाँ का बलिया से लेके और यहाँ तक का सारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। सतीश कुमार चक्रवर्ती। और समस्या हमारी ये है ना कि हम बहुत दिन से इनके प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हमारी 1 बाय 1 मीटर की रीडिंग करीब 13,000 से 13,408 एक्स्ट्रा दिखाने लगी, जो कि वो पहले हमारा 19,000 कुछ के आसपास था, लेकिन उसके बाद 1 बाय 1 को 32,000 कुछ दिखाने लगा, जिसकी शिकायत हमने उस वक्त के एसडीओ और जेई जो भी था उनको बार बार किया। शिकायत के अलावा दरखास्त भी दिया। वो लोग आए भी, देखे, लेकिन सब के बावजूद वो लोग सीधे सीधे यही कह रहे थे कि नहीं, जो मीटर चला है वही मीटर ये आया है, वही आपको जमा करना है। भाई 1 महीने में अगर 13,000 के से 408 यूनिट से ऊपर 1 महीने में हमारा बिजली और लाइट मीटर का बिल आ रहा है तो ये कैसे संभव है? तो हमने इसके लिए बार बार उनको कहा। एसडीओ उस वक्त मिश्रा जी थे और राम जी थे जो, तो उन लोगों से हमने कहा। सब कहने के बावजूद ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं किए। हम 19/12 पे भी पोर्टल पर कई बार फोन किए तो वहाँ पे भी ये लोग सीधे सीधे बोल देते रहे कि हाँ आपका मामला रिजॉल्व हो चुका है। वहाँ से भी हमें यही सूचना मिलती रही कि मामला रिजॉल्व हो चुका है। तो लेकिन मामला जस के तस बना रहा। अब चूंकि मामला डिस्प्यूटेड रहा, तो डिस्प्यूटेड रहने की वजह से कोई बिल हमको आता भी नहीं था, हम जमा भी नहीं करते रहे। तो उस पर ये लोग सरचार्ज प्रचार सब लगा के 6 लाख तक कर दिए, जो कि अधिक से अधिक हमारा बिल 80-90 हज़ार के बीच में ही होना चाहिए एवरेज के हिसाब से। हमने इसके लिए भी इनको कहा कि भाई एक ठो आप चेक मीटर लगा लीजिए। चेक मीटर लगा के आप उस हिसाब से जो एवरेज बनता है, एवरेज करके आप हमसे बिल ले लीजिए। जो भी बिल बने या तो पार्ट पेमेंट कर लीजिए। लेकिन कोई बात की इन लोगों के पास कोई सुनवाई नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं बलिया जाइए, वो बलिया से ठीक होगा, यहाँ से नहीं होगा। अरे क्यों यहाँ से नहीं होगा? गलती यहाँ से हुई है। ये लोग अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब गलती तो इन लोगों की न है। मीटर चाहे मीटर रीडर की गलती हो, एसडीओ की गलती हो, जेई की गलती हो, जिसकी भी गलती हो, हम तो बार बार इनको ये सब सूचित कर रहे हैं। लेकिन तभी से उस करीब 2021 से लेके और ये 25 आ गया, लेकिन इस मामले में इन लोगों द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। बस आते हैं, देखते हैं, बिल एक तो काटते हैं, अब काट के चले जाते हैं। बताते हैं कि आपका मामला अभी तक क्या सॉल्व नहीं करा है। भाई सॉल्व हम कैसे कराएंगे? हम तो बड़े अधिकारियों के ही जाके दे सकते हैं। हम बड़े अधिकारियों को भी दिए, वहाँ के जो क्लर्क्स वगैरह है उनको उनसे भी बात किए, लेकिन कहीं से ये मैटर हमारा हल नहीं हो रहा है। नतीजा है इसके वजह से हमको इतनी मानसिक तकलीफ हो रही है कि हम लग रहा है कि हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इस टाइप की कोई भी बात होती है तो इसके लिए सारे ये बिजली विभाग, यहाँ का एसडीओ, चाहे यहाँ का टीजीटी जो भी है, राकेश मास्टर है, एसडीओ अनिल कुमार है, वहाँ एक्सियन है, तो यही लोग जिम्मेदार होने चाहिए। आखिर हम तो बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस शिकायत का कोई जब हल ही नहीं है तो अब हम किससे शिकायत करें?